हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, द वंडर दैट वाज इंडिया। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें बताई गई सभी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक की ही है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल ऑलवेज रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता सदैव अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। भागवत गीता विल ऑलवेज इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन एंड उपनिषद द मैन ऑफ थॉट। भागवत गीता कर्मशील मनुष्य को और उपनिषद विचारशील मनुष्य को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच इज देयर इन इंडियन वे ऑफ लाइफ, अनलाइक द हेक्टिक लाइफ ऑफ द वेस्ट, इंक्रीजेस इट्स चार्म एंड ग्रेशियसनेस। पश्चिम की भाग दौड़ भरी जिंदगी के विपरीत भारतीय जीवन शैली में जो शांति और सौम्य खुशी है, वह इसके आकर्षण और शालीनता को बढ़ा देती है। Much that was useless in Indian culture, like animal sacrifice, child marriage, sati system, untouchability etc., are vanishing. भारतीय संस्कृति में पशु बलि, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता आदि बहुत कुछ जो व्यर्थ था, वो लुप्त हो रहा है। The whole face of India, altering only the cultural traditions continues. भारत के संपूर्ण स्वरूप में केवल सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन जारी है। The whole Southeast Asia received most of its culture from India. संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त हुई। Early in 5th century BC, colonists from Western India visited Ceylon and gradually settled there. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादियों ने सीलोन का दौरा किया और धीरे धीरे वहां बस गए। Because of deep influence of Indian culture in Southeast Asia, Indian historians proudly call this area as Greater India. दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव के कारण भारतीय इतिहासकार गर्व से इस क्षेत्र को वृहद भारत कहते हैं। Indian colonies were not like British colonies, they were peaceful. भारतीय उपनिवेश ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह नहीं थे, वे शांतिपूर्ण थे। Except the legendary Aryan King Vijaya, there is no other evidence that any Indian king conquered any foreign land with sword. महान आर्य राजा विजय को छोड़कर इस बात का कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि किसी भारतीय राजा ने तलवार से किसी विदेशी भूमि पर विजय प्राप्त की हो। Northwards, there was contact between India and China about 2000 years ago. उत्तर की ओर भारत और चीन के बीच लगभग 2000 वर्ष पूर्व संपर्क हुआ था। इससे पहले दोनों देश एक दूसरे से अज्ञात थे। As a special gift to Asia, India has some practical blessings like rice, cotton, sugarcane, spices, game of chess, and most important of all decimal system of numeral notation. एशिया के लिए एक विशेष उपहार के रूप में भारत के पास चावल, कपास, गन्ना, मसाले, शतरंज का खेल और सबसे महत्वपूर्ण अंकन की दशमलव प्रणाली जैसे कुछ व्यवहारिक आशीर्वाद हैं। There has been influence of Indian spiritualism also. इस पर भारतीय अध्यात्मवाद का भी प्रभाव रहा है। Parallels may be traced between Pali scriptures and the New Testament, and Jewish sect followed monastic practice, somewhat similar to Buddhism. पाली धर्मग्रंथों और न्यू टेस्टामेंट के बीच समानताएं देखी जा सकती हैं, और यहूदी संप्रदाय कुछ हद तक बौद्ध धर्म के समान मठवासी प्रथा का पालन करता था। Along with culture, Indian thought also spread in the 19th century. Bengali mystic Ramakrishna Paramahansa and his disciple Swami Vivekanand, and then Mahatma Gandhi. 19वीं सदी में संस्कृति के साथ साथ भारतीय चिंतन का भी प्रसार हुआ, जैसे बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद और फिर महात्मा गांधी जी। The West also admired Gandhiji's policy of non-violence, his burning sincerity and energy. पश्चिम देश भी गांधी की अहिंसा की नीति की प्रशंसा करता है, उसमें ईमानदारी और ऊर्जा जगाता है। Then in the field of literature, German philosopher Goethe also borrowed Indian dramaturgy for his famous play, Faust. साहित्य के क्षेत्र में जर्मन दार्शनिक गोएथे ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक फॉस्ट के लिए
भारतीय नाट्यशास्त्र की सहायता ली। It was influenced by monism of Indian thought. ये भारतीय विचारधारा के अद्वैतवाद से प्रभावित था। Some American writers were also influenced by Indian literature, like Emerson, Thoreau, Carlyle, Richard Jefferies, and Edward Carpenter etc. कुछ अमेरिकी लेखक भी भारतीय साहित्य से प्रभावित थे, जैसे एमरसन, थोरो, कार्लाइल, रिचर्ड जेफरीज और एडवर्ड कारपेंटर आदि। Now in the age of globalization, all the cultures of the world are mingling with each other, and we expect a single culture in the future with some local differences. अब वैश्वीकरण के युग में दुनिया की सभी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ घुल मिल रही हैं, और हम भविष्य में कुछ स्थानीय मतभेदों के साथ एक ही संस्कृति की उम्मीद करते हैं। India's contribution in this cultural stock will definitely be great. इस सांस्कृतिक भंडार में भारत का योगदान निश्चित रूप से महान होगा। Questions and answers. Question 1. What is the most significant quality of Indian civilization? भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? Answer. The most significant quality of Indian civilization is that it has retained its continuity. भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसने अपनी निरंतरता बरकरार रखी है। Question 2. Mention the most important characteristic of Indian way of life. भारतीय जीवन शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। Answer. The most important characteristic of Indian way of life is its quiet and gentle happiness, unlike the hectic life of the West. पश्चिम के व्यस्त जीवन के विपरीत भारतीय जीवन शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शांत और सौम्य प्रसन्नता है। Question 3. When did Indian cultural influence begin in Ceylon? सीलोन में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव कब प्रारंभ हुआ? Answer. Indian cultural influence began in the early 5th century BC in Ceylon. भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव सीलोन में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शुरू हुआ। Question 4. Who were the first Indians to go to the Southeast Asian countries? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? Answer. The colonists from Western India were the first Indians to go to the Southeast Asian countries. पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाने वाले पहले भारतीय थे। Question 5. What is referred to by Indian historians as Greater India? भारतीय इतिहासकार किसे ग्रेटर इंडिया कहते हैं? Answer. Southeast Asia is referred to by Indian historians as Greater India. भारतीय इतिहासकार दक्षिण पूर्व एशिया को ग्रेटर इंडिया कहते हैं। Question 6. Who is said to have conquered Ceylon first? किसने सर्वप्रथम सीलोन अर्थात श्रीलंका पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? Answer. Vijaya, the legendary Aryan conqueror, is said to have conquered Ceylon first. कहा जाता है कि महान आर्य विजेता विजया ने सबसे पहले सीलोन अर्थात श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। Question 7. When did the real contact between India and China begin? भारत और चीन के बीच वास्तविक संपर्क कब शुरू हुआ? Answer. The real contact between India and China began about 2000 years ago. भारत और चीन के बीच वास्तविक संपर्क लगभग 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। Question 8. What aspect of Indian culture influenced the Far East most significantly? भारतीय संस्कृति के किस पहलू ने दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों को सर्वाधिक प्रभावित किया? Answer. Indian Buddhism influenced the Far East most significantly. भारतीय बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों को सबसे अधिक प्रभावित किया। Question 9. Mention some practical blessings conferred on the world by India. भारत द्वारा विश्व को प्रदान किए गए कुछ व्यवहारिक वरदानों का उल्लेख करें। Answer. Some practical blessings conferred on the world by India are
rice, cotton, sugarcane, spices, game of chess, and most important of all decimal system of numeral notation. भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ व्यवहारिक आशीर्वाद हैं: चावल, कपास, गन्ना, मसाले, शतरंज का खेल और सबसे महत्वपूर्ण अंक अंकन की दशमलव प्रणाली। Question 10. What shows that some Jewish sect were also influenced by India? ये कैसे पता चलता है कि कुछ यहूदी संप्रदाय भी भारत से प्रभावित थे? Answer. The similarities between the monastic practices followed by the Jewish sects and Buddhism shows that some Jewish sect were also influenced by India. यहूदी संप्रदायों और बौद्ध धर्म द्वारा अपनाई जाने वाली मठवासी प्रथाओं के बीच समानता से पता चलता है कि कुछ यहूदी संप्रदाय भी भारत से प्रभावित थे। Question 11. Which Indians influenced Europe and America most? कौन से भारतीयों ने यूरोप और अमेरिका को सबसे अधिक प्रभावित किया? आंसर. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी influenced Europe and America most. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने यूरोप और अमेरिका को सबसे अधिक प्रभावित किया। Question 12. Which quality of Mahatma Gandhi influenced the West most? महात्मा गांधी के किस गुण ने पश्चिम को सबसे अधिक प्रभावित किया? Answer. Mahatma Gandhi's policy of non-violence, his burning sincerity and energy influenced the West most. महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति, उनकी ज्वलंत ईमानदारी और ऊर्जा ने पश्चिम को सबसे अधिक प्रभावित किया। Question 13. In what way was Goethe indebted to India? गेटे किस प्रकार भारत का ऋणी था? Answer. German philosopher Goethe borrowed the device of Indian dramaturgy for prologue to his play, Faust. The play was inspired by monism of Indian thought. जर्मन दार्शनिक गोएथे ने अपने नाटक फॉस्ट की प्रस्तावना के लिए भारतीय नाट्यशास्त्र की युक्ति उधार ली थी। यह नाटक भारतीय विचारधारा के अद्वैतवाद से प्रेरित था। Question 14. Which American writers were influenced most by Indian thought? कौन से अमेरिकी लेखक भारतीय विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित थे? Answer. The American writers influenced most by Indian thought were Emerson, Thoreau, Walt Whitman, Richard Jeffries, and Edward Carpenter etc. भारतीय विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिकी लेखक एमर्सन, थोरो, वॉल्ट विटमैन, रिचर्ड जेफरीज और एडवर्ड कारपेंटर आदि थे। Question 15. What kind of world culture we may expect to emerge in future? हम भविष्य में किस प्रकार की विश्व संस्कृति के उभरने की आशा कर सकते हैं? Answer. In future we may expect a single cultural for the whole world with some local differences. भविष्य में हम कुछ स्थानीय भिन्नताओं के साथ संपूर्ण विश्व के लिए एक ही संस्कृति की आशा कर सकते हैं।